क्या है मोहब्बत, क्या है चाहत, यही फसाना, यही हकीकत, यही दिल है, यही धड़कन, ये जुदाई, यही बंधन, कभी जलाया कभी बुझाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया। बस कर दे शाया। अभी तो खेल स्टार्ट हुआ है। कैसा खेल? चूहे बिल्ली का खेल। इस खेल में मैं बिल्ली हूं, चूहा नहीं। अब तो एक ही दुआ, सानिया जहां रहे खुश रहे। अल्लाह करे। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया। ये सब क्या हो गया सोनी? ये सलीम ने क्या कर दिया है? तेरा यार है, तू बता कि तुम मर्दों को खैरत दिखाने के लिए हम औरतें ही नजर आती? मुझे क्या पता यार। देख सोनी, मैं सलीम को वैसे पहले ही बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ ऐसी बातें मत कर। भूल गया तू, भूल गया जिस दिन तूने मुझ पर हाथ उठाया था। मैं नौकरी करने क्या गई, तूने तेरी खैरत चाक गई। खुदा का वास्ता है यार, 5000 साल पुरानी बात को इस बात से क्यों मिला रही है तू? क्योंकि तुम सब मर्द एक जैसे। शायद तो बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सब एक जैसे हैं। जब शुरू से लेके आज तक ये जमाना नहीं बदला, अज़ल से लेके आज तक औरतों ने मर्दों को बस ताने ही दिए, तो फिर हम क्यों बदले? लेकिन एक बात बताऊं तुझे सुनी, कसूर सिर्फ मर्दों का नहीं, औरतों का भी है। हमारा सुनी, मुझे एक बात बता, औलाद की तरबियत कौन करता है? माए ना। तो फिर सिखाती क्यों नहीं अपनी औलाद को कि औरत की इज्जत करे, औरत का एहतराम करे? देख सोनी, गैरत औरत की टेढ़ी चाल में नहीं बल्कि मर्द की सीधी चाल में। सिर्फ एक नस्ल तो ऐसी पैदा कर दो जिसे पता हो कि औरत की इज्जत करनी है, औरत का एहतराम करना है। और ये बेटी के मुंह से लुकमे निकाल के बेटे के मुंह में देना छोड़ दो। सारी बातें हैं तुम मर्दों की। अच्छा, तो ये बातें हैं हमारी। जरा अपने जहन पे जोर डाल, जरा सोच। चल बाहर नहीं तो इस घर में देख कि मेरे अब्बा का तेरे साथ क्या सुलूक है और मेरे साथ क्या सुलूक है। वो कहते हैं ना कि बेटियां तो बाप की जान होती है और बेटे माँ की। कहते हैं ना। सोनी, हमारी औलाद होगी ना तो तू सिखाना उसे, समझाना उन्हें, ऐसी तरबियत करना, ऐसी तरबियत करना, डांटना मारना, लेकिन बताना कि औरत की इज्जत करते हैं। वो नहीं करते जो मेरे यार ने कर दिया है। कभी नहीं करते वैसा। इज्जत करते हैं सलीम, इज्जत करते हैं सलीम। तो समझाएगी ना।
वो मैं शयान। भागने की कोशिश करते। चलो छोड़े चलो अंदर। शयान, छोड़े। चलो शयान, अंदर। शयान छोड़े, छोड़े। नहीं जाना मुझे। चलो अंदर। चलो 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 अंदर। इश्क ते झल्ली पगलियां रब दी सौ मैं तेरियां। इश्क च झल्ली पगलियां रब दी सौ मैं तेरियां। तू ठीक कह रहा था रमसी, कसूर किसी एक का नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार हम सब। चल छोड़, जाने दे, भूल जा, जो हुआ सो हुआ। अफसोस हो रहा है मुझे, उसको एक छोटा सा बच्चा भी है। बच्चा पल जाएगा, कर सारी जिंदगी अपनी माँ के नाम के ताने सुनेगा। बहुत बहुत जुल्म हुआ ना रमसी, है ना? मैं सोच रहा हूँ सोनी को ये मुल्क छोड़ के चला जाऊं। क्या? मैंने कहा कि मैं ये मुल्क छोड़ के जाना चाहता हूँ। और मैं? तू क्या? तो मुझे साथ लेकर नहीं जाएगा? तेरा कहना तो ये है ना कि तुझे यहाँ के मर्दों पे भरोसा नहीं है, और मैं तो मर्द हूँ, वो भी यहाँ का। चल बस अब रहने दे, अब तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। सोनी, सोनी। जब माँ बुला रही तुझे। आई मामी। सही से रोटी बनानी आती है ना तुझे? साहब माँ बुला रही है, चल। सही से बनाई देखी, कच्ची ना रह जाए कहीं। हाँ, पहले बड़ी कच्ची रोटियां खाई हैं तो, और अगर अब पक्की रोटी खानी है ना तो जाकर कोई बावर्चन बयाला। अब तो तू ही बावर्चन, तू ही धोबी, सब कुछ तू ही है। तुम इन दहकते हुए कोयलों पे चलकर अपनी सच्चाई साबित करना चाहती थी ना? है ना? है ना? तो तुम भागी क्यों? You want to say something, right? You want to say something? कुछ बोलना चाहती हो तुम? बोलो, क्या कहना चाहती हो? बोलो। यार प्लीज प्लीज ये सब मत करे, मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर तुम्हारा कसूर नहीं था तो तुम बात क्यों रही थी? बोलो।
मैं डर गई थी। डर गई थी तू? लेकिन किससे? मैं तो यहाँ नहीं था। इसीलिए तो डर गई थी। अकेले में खौफ आ रहा था मुझे। इसका मतलब है कि तुम मुझसे नहीं डरती हो, है ना? नहीं डरती हो तुम मुझसे। डर गई, डर गई। डर लग रहा है ना तुम्हें मुझसे? डर लग रहा है। हैरान हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये नहीं सोचा था मैंने। एग्जैक्टली तुमने ऐसा सोचा था कि बहुत बड़ा घर होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर होंगे और मुझ जैसा गुलाम होगा तुम्हारे पास। क्या यार, आप क्या चाहते हैं? सानिया, मैं चाहता हूं कि यस, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे गोरे गोरे पैरों पे इन कोयलों के दाग होने चाहिए। इन गोरे गोरे पैरों पे कोयले के दाग होने चाहिए, ये चाहता हूं मैं। नहीं शायद, ये जुल्म है शायद। और वो क्या था? वो जुल्म नहीं था क्या? बोलो। मैंने कुछ नहीं किया मैंने। और मेरे दिल में जो जख्म है उनका क्या करना है? उनका क्या करूं मैं? सॉरी सारिया, दर्द हो रहा है ना तुम्हें? दर्द हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसा भी दर्द हुआ था मुझे, ऐसा ही दर्द हुआ था मुझे। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। सानिया, तुम्हें क्यों माफ करूंगा? गलती तो मेरी थी, गलती मैंने की। मैंने तुमसे प्यार किया, अब गलती मेरी थी और अब तक तुमसे प्यार करता आया हूं मैं। सनी, ये मेरा गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है, ये मेरा प्यार है, प्यार। क्या? प्लीज मुझे जाने दे। जाने दो तुम्हें? तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश हो ना? कैसे जाने दो तुम्हें? कहाँ जाओगी? अम्मी के पास जाने दे मुझे। अम्मी के पास? ये घर तो तुम्हारा है ना? तुम्हारी बहुत ज्यादा ख्वाहिशात थी, बहुत। वो सारी ख्वाहिशात मैं पूरी करूंगा तुम्हारी। सानिया, मेरी भी एक ख्वाहिश है मेरी। तुम्हारे इस खूबसूरत से चेहरे पे दाग भर दूंगा। तुम्हारे चांद जैसे चेहरे पे दाग होने चाहिए, दाग।
उनको नहीं चलने देती ना तुम, उनको नहीं चलने देती तुम। फिर मुझे क्यों चलाया तुमने? हाँ, मुझे क्यों चलाया तुमने? बताओ, मुझे क्यों चलाया? क्यों प्यार किया मुझसे? हाँ? तू चलाया मुझे। तुम मुझसे दूर जाना चाहती थी ना, वहां तुम्हें मौका भी मिल जाएगा। दूर भागकर जाऊंगी भी कहां? यही तो मैं देखना चाहता हूँ। तेरे इश्क नचाया क्या हुआ? कुछ नहीं। तो यहाँ क्यों टहल रही हो? ऐसे मेरा दिल घबरा रहा था। अच्छा, डॉक्टर को बुलवाऊं? नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। सोते में ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा। कहती हो तो डॉक्टर को बुलवा लेता हूँ। मैं ठीक हूँ, शायद गलत सो गई थी। आप प्लीज शायान को फोन कीजिए ना। इस वक्त कॉल की तो वो परेशान हो जाएगा। सुबह कर लेंगे कॉल। मेरी आंख खुली तो मुझे एकदम से उसका ख्याल आया। दिन में बात हुई थी ना मेरी। बात तो मेरी भी हुई थी, मगर उसने मेरी सानिया से बात नहीं कराई। वसवसों को दिल में न लाओ। मेरी बात हुई थी, मरी में था, कह रहा था कल नथिया गली चले जाएंगे। चलो, वसवसों को दिल में न लाओ, अब सो जाओ। चलो चलो। पी लो, इसमें जहर नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है। इंसान से चादर करने में एक ही लम्हा लगता है। मुझे उस लम्हे से बहुत अफसोस है। मैं हाँ, सिर्फ मैं बोलूं। मैं सच जान के मुझे बहुत सदमा हूं। मैं तो वो चाहता था जो तुम चाहती हो, वही हो। लेकिन हुआ क्या?
तुम चाहती थी वो ना हो सके और किया कुछ और। मैंने तुम कुछ नहीं बोलोगी। मेरा ये गुनाह है कि मैंने बर्दाश्त किया। सारे रिश्तेदार मेरे घर के बाहर इंतजार कर रहे थे, बारात मेरे सर पे थी। मैं क्या करता, कैसे रोकता? आप एक बार मेरी बात सुन तो ले। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, बहुत डराया, धमकाया, हौसला की। सानिया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कल सुबह होते ही हम अपने घर वापस चले जाएंगे। तुम्हें जिससे भी कुछ कहना है तो कह सकती हो, बगैर किसी डर के। अरे तुम लोग इतनी जल्दी आ गए शायान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। आखिर बात क्या है बेटा? सब ठीक तो है ना? जी जी सब ठीक है। तो फिर इतनी जल्दी वापसी क्यों? वो मेरा दिल चाह रहा था कि घर वापस चले। मुमानी, आपने बहुत अच्छा किया। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। आपको पता, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं वापस आ गई। समन, तुम जरा शायान को तो बुलाओ, मुझे बात करनी है उससे। मामा रहने देना, बात को इतना क्यों बढ़ा रही हैं? अरे भाई, तुम भी उसकी तरफदारी करने लगी हो। नानो, आपको तो खुश होना चाहिए। आपको मुमानी अच्छी नहीं लगती? पूरिया। यस मामा। अरे इसे कुछ मत कहे, ये तो मेरी प्यारी सी बेटी है। आपको पता है, आपके लिए मेरे पास चॉकलेट्स हैं। लेकिन मुझे तो आइसक्रीम पसंद है। तो कोई बात नहीं, हम आइसक्रीम भी ले लेंगे। यस। चलो हम कमरे में चलते हैं। अच्छा, कौन सी आइसक्रीम खाओगी? कुछ भी हो, कोई ना कोई गड़बड़ है जरूर। मामा, इन लोगों को टाइम दें। अगर ये कोई बात छुपा रहे हैं तो कुरेदने से कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर कोई बात बताते हैं तो तब आप पूछें। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मैं इस माँ के दिल का क्या करूं बेटा?
सोनी, चल तेरे मामू बुला रहे हैं, कुछ बात करनी है उन्होंने तुझसे। आजा आजा आजा, शाबाश। लो भाई, मैं बुला लाई सोनी को। बैठ बेटा बैठ। वो सोनी बेटा, वो बात दरअसल ये है कि मैं तुझसे ये कहना चाह रहा था कि भाई ये औरतों के करने की बात होती है, तू करना। अच्छा, सोनी, तेरे मामू ना तेरी शादी की तारीख रखना चाह रहे हैं 2 हफ्ते बाद। तुझे कोई इतराज तो नहीं है ना बेटा? मैं बावली हुई है क्या? इसे क्यों इतराज होगा? ओहो, तुम खुद पूछ लो। तो बात करने का भी कोई ढंग सलीका होता है ना। अच्छा, मुझे नहीं आता ना ढंग, तुम खुद पूछ लो। हाँ तो तूने पूछ तो लिया ना। जा जा सोनी बेटा, जा तू अपना काम कर, है जा, शाबाश, जीती रहे। वे ऐसे पूछते हैं घामड़। वो कहाँ है वो रमजी? अभी तो कितने काम करने हैं, कार्ड छपवाने हैं, पूरी बिरादरी को सद्दा देना है। तो मुझे भी तो बरी बनानी है ना भाई, बहुत कम दिन रह गए शॉपिंग के लिए। तुम ऐसा करो कि मुझे ना पैसे दे दो, मैं अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। हाँ तो सही है ना, मैं अभी यहाँ से उठ के जाता हूँ बैंक और पैसे निकलवा के किसी लड़के के हाथ तुझे भिजवा दूंगा। बस तू दुआ कर कि सारे काम खैरियत से निपट जाएं। इंशाल्लाह। अच्छा चल, एक कप चाय तो पिला दे। अभी लाई। शया, अभी नहीं। मैं जानता हूं जो तुम मुझसे कहना चाहती हो। ठीक, लेकिन सब जो मुझसे सवाल कर रहे हैं वो। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के यहाँ छोड़वा देता हूँ। क्यों? पता नहीं, रस्म थी ना, और आंटी तुम्हें लेने भी आई थी। ऐसे में तुम सारे सवालों से भी बच जाओगे। इस कहानी का अंजाम क्या होगा? पता नहीं, मुझे कुछ वक्त चाहिए। तुम्हें दूसरों के सवालों की फिक्र है, मैं खुद के सवालों से लड़ रहा हूं। तुम मुझसे दूर जाना चाहती थी ना, वहां तुम्हें मौका भी मिल जाएगा। दूर भागकर जाऊंगी भी कहां? यही तो मैं देखना चाहता हूं। खैर तुम रेडी हो जाओ, मैं ड्राइवर से कहता हूं तुम्हें ड्रॉप कर दे। मुझे ऐसा लगता है रमजी, किसी दिन दरवाजा खटके, दरवाजा खोलूंगी और सामने सामने सानिया खड़ी होगी। तेरे इश्क नचाया, इश्क नचाया। सानिया, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे गोरे गोरे पैरों पे इन कोयलों के दाग होने चाहिए। इन गोरे गोरे पैरों पे कोयले के दाग होने चाहिए, ये चाहता हूं मैं।
ये ले बेटा शरबत। ये क्या अम्मी, तुमने तो मुझे मेहमान ही बना दिया। अरे तो मेहमान ही तो है, अब तो तू बड़े घर की रानी है, रानी। तुम नहीं बदलने वाली। अच्छा भला मैं क्यों बदलूं? और माँ भी कभी बदली है क्या? ये बता सानिया, तू वहां खुश तो है ना? हाँ। तो इतनी भरी हुई आवाज में क्यों बता रही हूँ? ये घर बहुत याद आता है। ये घर तो है ही तेरा, लेकिन तेरा असली घर अब वो है। अच्छा सुन, वो लोग तेरी इज्जत तो करते हैं ना, जैसे एक बहू की जाती है? तुम्हारे चांद जैसे चेहरे पे दाग होने चाहिए, दाग। अम्मी, इसमें चीनी बहुत तेज है। हमेशा से ज्यादा मीठा तो पीती है। अम्मी, कोई आया? मेरा मतलब है कि ये सरवर आया था। मैं तुझे कहती थी ना कि तेरे अच्छे घर के रिश्ते से सब जलते हैं। अच्छा, और किसने आना है? अच्छा वो शायान क्यों नहीं आया? उसे भी तो यहाँ रुकना चाहिए था ना। वो तो रुकना चाह रहे थे अम्मी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। क्यों? तूने क्यों मना किया? फिर हमारी इस तरह से खुलकर बातें नहीं हो पाती जैसे हम अभी कर रहे हैं। हाँ ये तो है। अच्छा अम्मी, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही है? छत पर जा रही हूँ। मैं भी आऊं तेरे साथ? नहीं नहीं अम्मी, मैं अभी आ जाऊंगी थोड़ी देर में। हाँ, अरे ये शरबत बहुत खुश लग रही है। इश्क ते झल्ली पगलियां, सानी तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ रब दी सौ मैं तेरियां, लेकिन तुम हो कि मेरे प्यार का यकीन ही नहीं करती। विच झल्ली होई, तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह भी नहीं है। जाग दी मोई, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं, कुछ भी, अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन कभी तुम्हें बदनाम नहीं कर सकता। तेरे विच झल्लियां, रब दी सौ मैं तेरियां। एक बात तो बता, तू शादी के बाद मुझे काम करने देगा? जिस सवाल का जवाब है तेरे पास तो पूछ क्यों नहीं? देख ना रमजी, हम दोनों काम करें, इसमें हमारा फायदा होगा। अच्छा चल तो छोड़ दे, ये फायदा नुकसान जाने दे। तू भी उन सभी जैसा निकला। सभी की तरह मतलब? वही सब जो होते हक जमाने वाले मर्द। तेरे पास करने के लिए कोई और बात नहीं है क्या? है तो करना। अब अच्छा, फिर मैं शादी के बाद ना तेरे साथ वर्कशॉप जाया करूंगी। तू क्या करेगी वर्कशॉप जाके? क्या मतलब क्या करूंगी? वो ही करूंगी जो तू करता है, गाड़ियां खराब, और क्या? हाँ, गाड़ियां खराब। वैसे एक बात बता, तुझे सुनो, तो बड़ी जिद्दी है। जब एक बार किसी जिद के पीछे लग जाती है तो बस लग जाती है। अच्छा बात सुन, वो सुना ना। क्या? कोई शेर। आजकल रेडियो नहीं सुनती है जो हर वक्त कान पे लगा के बैठी रहती थी वो।
मुझे नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि मुझे सारे बिछड़ने वाले ही शेर याद है। अच्छा, तो मिलने मिलाने वाले शेर याद क्यों नहीं है तुझे? इसलिए क्योंकि मुझे यकीन नहीं था अपनी किस्मत पे। चलो, तुम तुझे मिल गया, अब यकीन कर लेना तुम। तुझे एक बात बताऊं रमसी, मुझे ऐसा लगता है रमसी कि किसी दिन दरवाजा खटके और मैं भागती भागती जाऊंगी। दरवाजा खोलूंगी और सामने सानिया खड़ी होगी। देख सोनी, जो ख्वाब मैंने देखना छोड़ दिया ना, तू भी बस डरना बंद कर दे खुद से। शायद भरोसा नहीं है अपनी किस्मत पर। तेरे इश्क नचाया। किसी की याद नहीं आती तुम्हें? क्या करूं मैं? सानिया को छोड़ दूं? तुम्हें कैद में और ताल्लुक में कोई फर्क नजर नहीं आता? आजादी दो उसे। हम उसे अपनी शादी पर बुलाएं। उसका जो घर वाला है ना, शैतान है। मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, सनी जाओ। क्या है मोहब्बत, क्या है चाहत, यही फसाना, यही हकीकत, यही दिल है, यही धड़कन, ये जुदाई, यही बंधन, कभी जलाया कभी बुझाया, तेरे इश्क नचाया।